हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी IBAC IO की सीरीज़ आपके सामने ले आया था, उसमें हमने 19 फरवरी शिफ्ट 1 तक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया था। तो आज हम 19 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारी सीरीज़ जो है मैं आपके सामने लाइव सॉल्व करता हूँ। दोस्तों, लाइव, एकदम लाइव। ऐसा टीचर्स यूजुअली नहीं करते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट पे इतना भरोसा है कि मैं अगर लाइव सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं गलती नहीं करूँगा, वो भी विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। मैं ये सीरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, जुड़े रहिए इस सीरीज़ से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चालू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, हाउसिंग का 105 डिग्री दिया हुआ है, फुट का 120 डिग्री दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है कि shows expenditures incurred by a family on various items and their savings which amount to rupees 8,000 in a month। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। तो हमें बताना है हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड देन ऑन हाउसिंग। ये आपको निकालना है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। 60 डिग्री की वैल्यू है, वो आपको दी हुई है 8,000। हाउसिंग और फूड में डिफरेंस कितना है? 120 माइनस 105, जो कि 15 डिग्री का। 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 है, 15 डिग्री क्या हो जाएगी? 60/4, 8,000 अपॉन 4, 2,000। आंसर कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। शगुन एंड शीतल हैव 40 and 50 kgs ऑफ एप्पल। शगुन, शीतल, 40, 50। ठीक है, रिचा टेक्स 30% एप्पल फ्रॉम शगुन। 30%, 12 हो गया, 12, एंड 46% ऑफ एप्पल फ्रॉम शीतल, 23 हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एप्पल्स आर शगुन एंड शीतल लेफ्ट विथ? तो आपको टोटल परसेंट ऑफ एप्पल निकालना है जो इनके पास बचा रहेगा। ये कितना हो गया? 20, 30, 35। टोटल है इनके पास 90। बचा कितना अब? 55। 55/90 करो। 55/90 करो। 55/90 इंटू 100। ठीक है, 5 से कटा 11, 18, ये 50, 9। ठीक है, काट दो, 0, 61.11। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, या अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है, तो आप 55/9 करेंगे। 55/9 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 54 + 1/9। 54 + 1/9 है ना। ऐसा करके आप ब्रेक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 6 हो चुका है, 60% यहीं पे हो गया। 1/9 आप जानते हैं 1.11। 1/9 कितना होता है? 1.11। ठीक है, 11.11% होता है ना 1/9। आप पढ़े होंगे परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स में, कुछ फॉल, वैसे 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.33%, ऐसे 1/9 होता है 11.11%। तो सेम 60 + 1.1, 61% के अप्रॉक्स आपका आंसर आ गया। ऐसे ब्रेक करके भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 10, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 2। हाउ मच डिस्टेंस कैन द बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम करो, 12 आ गया। टाइम दिया हुआ है आपको 2.5 आवर्स। 12 × 5/2 कर दो, 12 × 5/2 6, 30। डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो आपका 30 आ गया। दोस्तों, जब कैट के क्वेश्चन इतने इजीली मैंने सॉल्व कर दिए, तो IB का तो क्वेश्चन तो हलवा होना ही था। A certain sum of money amounts to rupees 1131 in
3 years at 10% compounded annually. Find the sum invested. Find the sum invested. बहुत आसान क्वेश्चन। 11 का क्यूब, 11 का क्यूब, आपको बस में क्यूब याद रखना है, तो बहुत नंबर भी बहुत आसान है। 10 का क्यूब आंसर, समझे? क्योंकि 10 का 10%, 10 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक है, ठीक है। इस फॉर्मेट में ये रहता, इस फॉर्मेट में ये रहता। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? ऐसे कर सकते हो आप इसको, 1331, 10% है मतलब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये आपका आंसर आ गया। P इंटू 1.1 का क्यूब इक्वल टू 1331, P इक्वल टू, बट मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला शॉर्टकट बताया आपको। 10 का क्यूब, 11 का क्यूब 1331 है, तो 11 से ही आप 10% कम कर दो, 11 से ही आप 10% कम कर दो, मतलब 10 का 10% कितना होता है? 10 का 10% ऐड करो 10 में, 11 होता है। 11 10 10 11 का क्यूब 1331 है, तो 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। वही आंसर है आपका, वही आंसर है। क्वेश्चन ऐसे खत्म करना है दोस्तों, क्वेश्चन को ऐसा खत्म किया जाता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर? ठीक है, इतना सा निकालना है आपको। सर्कल और स्क्वायर का रेशियो निकालना है। R बाय निकाल लो, 2 बाय पाई। एरिया का स्क्वायर 4/पाई स्क्वायर, R स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करना है, R स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द स्क्वायर निकालना था, सर्कल टू द स्क्वायर ही निकालना है आपको। सही है, सही है। यहाँ पे पाई लिख दो, पाई R स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 4/22 इंटू 7 टू 11, 14/11 आपका आंसर आ गया। 14/11 आपका आंसर आ गया। क्या किया इसको? इसको स्क्वायर कर दिए, R स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया, 4/पाई स्क्वायर आ गया। बट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइंग पाई बोथ साइड्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम, बाय व्हाट परसेंट इज राम सैलरी इज लेस देन राम? भाई इतना आसान, राम इज 20% मोर देन श्याम। श्याम की अगर 5 थी, 20% कितना होता है? 5 का 1, 5 + 1 6। बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन राम? कितना लेस है? 1 कितने में? 6 में, 1/6, 16.66, 16.66। हलवा क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जा रहे हैं, तुरंत सॉल्व हो जा रहे हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब नंबर तो ऑलमोस्ट सब सारे सेम है, 4, 3, 12 और 6 इसका अपना वो हो गया, पावर्स है। 8 की पावर 1/6, 3 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/12, ठीक है। सबसे इसका एलसीएम कितना हो गया? 6, 4, 3, 2 का 12 का एलसीएम 12 हो गया, तो 8 का स्क्वायर, सबको 12, सबकी पावर 12 कर दो, सबकी पावर 12 कर दो। 8 का स्क्वायर 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब, 2 की पावर 4 और 12, 64, 27, 16, 12। इसको आपको सेलेक्ट सही ऑर्डर में करना है, ऑर्डर यही होगा, ऑर्डर यही होगा, इजी ऑर्डर वही होगा। ABC starts a partnership, they invested
45K, 36K, 54K. They stayed in partnership for 4 years, 3 years, 2 years. If B share is profit is ये, what is the total? 45 into 1000, 36 into 1000, 54 into 1000. काटो 1000, 1000, 1000 कैंसर, 9 से काट दो. 5:4:6. ये रेशियो हो गया इनका इन्वेस्टमेंट का. टाइम देख लो, 4:3:2 टाइम. टोटल 5 into 4 20. अब चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन मैं कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो करके मैं नहीं काट रहा हूँ. मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ. अब काटो इसको. 6, 6, 10, 5, 3, 3. 5:3:3. बी का शेयर है 5:3:3. 1800. बी का शेयर है 1800, मतलब एक की वैल्यू आ गई आपकी 600. और टोटल निकालना है. 5 + 3 8, 8 + 3 11. और 11 का मल्टीपल सिर्फ 6600 ही है, तो आंसर इससे भी निकाल सकते हो. बट 11 × 600 = 6600 हो गया. इजी इजी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में. अब इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करना है इसको. कर दो सिंप्लीफाई इसको. 2 + 1/2 -1 -1/4 -3/4. इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. -3/4 -1/4 1 हो गया, -2 हो गया, 2 ये सब कट गया, ये 1/2 आ गया. यहाँ पे 1/2 आ गया. इसको -1/2 × 1/2 -1/4 आ गया. -1/4 आ गया. अब ये 4 + 1/4 -1/4 कैंसिल, सिर्फ बचा 4. तो 7 1/2 / 4. अब तो क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है. 7 × 2 = 14 + 1 15/2 × 4 15/8. 15/8 अप्रॉक्स 2 के अप्रॉक्स आंसर है. सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है क्वेश्चन ऑप्शन 3. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बबीता इज टू सुनीता 7:9 है. 5 years ago रेशियो था 1:2. 5 years ago रेशियो था 1:2. यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है. डिफरेंस को सेम करना है. सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए. तो यहाँ पे × 2, यहाँ पे × 1 × 2. तो ये तो ऐसे ही रहेगा 7:9 ऐसे ही रहेगा. 7:9 ऐसे ही रहेगा. ये हो गया 2:4. ये हो गया 2:4. ठीक है. अब बोल रहा है 5 साल पहले इनका रेशियो ये था. तो +5 में अभी 7 हो गया, ये 9 हो गया. 7 हो गया ना. बबीता की एज क्या है, सब सेटिस्फाई भी कर रहा है. 2 से 7 बड़ा है, मतलब 5 बड़ा है. इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है. तो 5 की वैल्यू 5 है, मतलब 1 की वैल्यू 1 है. मतलब 7 years और 9 years यही इसकी रियल एज है. तो 7 years ही बबीता की रियल एज हो गई. क्वेश्चन 2 सेकंड में बना रहे हैं दोस्तों. 2 सेकंड में क्वेश्चन बनता है. लाइन ग्राफ दिया है, खैर ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑन संडे बाय ए एंड बी टुगेदर. ठीक है. संडे, if the number of cars sold on Sunday is 16.2/3% more than the cars sold on Friday by A and B together. आसान क्वेश्चन है. 16.2/3 मतलब कितना होता है, 1/6 होता है. 1/6 ज़्यादा है. तो जो भी है फ्राइडे का सम कर लो. 96 56 + 40 96 × 7/6. 7/6 कैसा है, 1 + 1/6 बोला. 16.2/3% ज़्यादा है. काट दो. 112. ऐसा क्वेश्चन बनाता है. सी ऐसे निकालना है ऑफ कोन हुज हाइट इज इतना, हुज हाइट इज 3 एंड रेडियस इज 4. कर्व सरफेस एरिया निकालना है. हाइट कितना है 3, रेडियस है 4. हाइट 3 4 5 एल हो गया. एल हो गया. πRL
पाई, आर कितना है, एल कितना है 5, एल हो गया 5। दोस्तों इसको 22/7 नहीं लेके 3.14 भी ले लिए, 5 4 20 होता है, मतलब आंसर जो है 60 के आसपास है, 60 के आसपास है, 60 तक। ठीक है, इजी, बहुत बड़ा सा ग्राफ दे दिया है। इन द ईयर 2008, इन द ईयर 2008 ये वाला है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन आर इज हाउ मच द परसेंटेज मोर देन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से कितना ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर से कितना ज़्यादा है, हाउ मच परसेंटेज मोर देन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 10 बड़ा कितने में, 84 में, इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, बस एक कैलकुलेशन में अपने को उलझा रहा है, कैलकुलेशन में उलझा रहा है, पर कैलकुलेशन में हमें उलझना नहीं है इसमें। तो आप क्या करेंगे, इसको आप 85 कर सकते हैं। चलो इसको कर दो 80, इसको कर दो 80 कर दिए, 1/8 मतलब कितना होता है 12.5, 1/8 मतलब होता है 12.5, पर यहाँ पे जो था ये अपना था 10/84, मतलब जो वैल्यू होगी वो 12.5 से कम होगी, पर जो वैल्यू होगी 10/84 वो 10% से ज़्यादा होगी। 12.5 से कम और 10 से ज़्यादा सिर्फ एक ऑप्शन है, 12। ठीक है, ठीक है, इजी। क्वेश्चंस को ऐसे लगाना पड़ता है दोस्तों, क्वेश्चंस अपन ऐसे लगाते हैं। अब ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 27 + 1/2 + 15 + 3/4 - 12 - 2/5 + 18 + 4/5। इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा, 15 और 12 को एक साथ ले लो, +3 आ गया, 27 और 18 को ले लो, 45 आ गया, ये आ गया 48। अब ये जो बचे हुए हैं -2/5 और 4/5 को ले लो, +2/5, 1/2 और 3/4 को ले लो, 1 + 1/4, 49 प्लस आ गया आपका 13/20, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? इसका जो आंसर होता है दोस्तों, इसका जो आंसर होता है आपको बताता हूँ, उसको बता दूँ तरीका क्या है इसका। ठीक है, इस तरीका बताता हूँ। इसका तरीका बताता हूँ आपको। इसका तरीका बहुत सिंपल होता है, इसका तरीका बहुत सिंपल होता है, पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी नंबर में अगर डिफरेंस सेम हो, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं √18 - √16, इसको लिख सकते हैं √28 - √25। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ 3 का आ गया है और यहाँ 2 का है। तो जब डिफरेंस सेम होता है ना दोस्तों, जब डिफरेंस सेम होता है और स्मॉलेस्ट की बात होती है, और स्मॉलेस्ट की बात होती है, तो दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जिसका लोएस्ट आता है वो लार्जेस्ट होता है, हाईएस्ट जो आता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो इन तीन में यही लोएस्ट है, यही लोएस्ट है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है। चेक करना है हमें इन दोनों को, अब चेक करना है हमें इन दोनों को, क्योंकि इसका डिफरेंस है √25 और 28 का 3 है। चेक करना है उन दोनों को। तो इन दोनों को जब चेक करोगे
तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी आपकी 0.29 के आसपास, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0.28 के आसपास है। तो आंसर आपका 4th हो जाएगा। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको बताया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स? एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स निकालना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका प्राइम नंबर आ गया है, इसका एवरेज निकालना है। इजी है, इजी है। 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17 + 11 28 + 13 41 + 17 58 + 19 77 + 23 100 कितने में? 9 में। 100 बनाने 11.11 आंसर। 17th, a dealer sold 5/6 of the good at 30% profit and remaining at CP। at CP 5:1 का रेशियो मान लो आप। ये 30% प्रॉफिट में बेचा और ये 0। ओवरऑल गेन निकालना है आपको। ओवरऑल गेन निकालना, कैसे निकालोगे? बताओ। इतना सिंपल से, इतना सिंपल निकाल दिया आंसर। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की, एक एक लाइन में आंसर आते हैं इसके। जब कैट की क्वेश्चंस निकालनी है दोस्तों तो IB क्या ही चीज़ है। अ टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 4 hours बट इट टेक्स 5 hours टू फिल व्हेन देयर इज अ लीक एट द बॉटम। 4 टैंक होल है, ये हो गया 25 यूनिट्स, और ये दिखता है 5 hours 4 यूनिट्स टोटल। टैंक प्लस 4 यूनिट्स, टैंक का 5 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स इन दोनों का है, मतलब -1 का होल है, -1 होल टाइम ले रहा है। 20/1 20 आंसर। 18th, Reena can complete a piece of work in 6 days. Seema can do in 9 days. इसका कॉन्सेप्ट है XY upon X + Y। 6 × 9 upon 15। 3 2s are 3 5s are 9 2s are 18, 18/5 मतलब 36/10 3.6। क्वेश्चन ऐसे ही निकालते हैं। A and B together can complete task 16 days. They started task together after 4 days. A leave 4 days में A चला जाता है, 4 days में A चले जाता है। तो 4 days में काम कितना हो गया? 4/16 मतलब 1/4 काम हो गया, 3/4 बचा। 3/4 B takes 24 days, 3/4 24 डेज में होता है। तो एक काम कितने दिन में होगा? 24 × 4/3 32। तो बी का आपका आ गया 32 डेज। आंसर भी वही है, बी का ही पूछा, हाउ मेनी डेज बी। तो देखिए दोस्तों, आपका IB ACIO का 19th Feb का शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं IB में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ट्रिक्स तो मैं आपको ऐसे ही बता ही रहा हूँ जिससे कि आप 10-15 मिनट में 10 मिनट में ही क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, ऐसी ही बहुत खूबसूरत ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ मैं आता रहूँगा, आपके द्वार खटखटाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।